नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अजीत कॉमर्स और मैं हूं अजय। अभी बिहार में दो चीज बहुत चर्चा में है। एक, बिहार के भर्तियों में डोमिसाइल नीति और दूसरा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के भर्तियों में डोमिसाइल नीति की। अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी, जिन्होंने संविधान का अनुच्छेद 16 का हवाला देते हुए ये कहा था कि बिहार के भर्तियों में पूर्णतः डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है। तो मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, जैसा कि आप पेपर में देख रहे हैं कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में किसी भी बाहरी को नौकरी नहीं लेने देंगे। तो क्या यह संविधान का रूल सिर्फ बिहार पे ही लागू होता है? झारखंड समेत भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है और दूसरे प्रदेश के लिए 5% या 10% जो भी हो है, लेकिन बिहार में पूरे 25% पर बाहर के छात्रों को आना है। 2022 में जो बहाली हुई थी उसमें भी जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में डोमिसाइल था। 2019 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी डोमिसाइल था। तो क्या उस समय बिहार सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया था? कहने का मतलब है कि यहाँ नियम अपने मन के अनुसार बन रहा है और अपने मन के अनुसार बदल दिया जा रहा है। जब आरजेडी सत्ता में थी तब जो विपक्ष में थे वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, हम आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, बिना परीक्षा का, बिना शर्त का, बिना किसी शर्त के। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए तो वो भूल गए अपना वादा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा तो देना ही होगा। और जो उस समय सत्ता में थे वो जैसे ही विपक्ष में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, डोमिसाइल तो लागू होना चाहिए और नियोजित को किसी भी तरह का कोई परीक्षा नहीं देना चाहिए, नियोजितों को राज्यकर्मी घोषित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इन लोगों के, इन राजनीतिक पार्टियों के आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। बिहार के छात्र और बिहार के अभिभावकों को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। डोमिसाइल नीति के लिए लड़ाई लड़नी होगी। जिस प्रकार नियोजित शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को डोमिसाइल नीति के लिए अपनी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, सरकार से मांग करना पड़ेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब बाहर के छात्र भर भर के आएंगे और यहाँ की नौकरी ले जाएंगे, जैसा कि आपने बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में देख चुके हैं। और यहाँ के छात्र तो जाएंगे ही कलकत्ता, बंगाल, बंबई, दिल्ली। यदि डोमिसाइल के लिए आज हम बिहार के छात्र और हमारे अभिभावक आवाज नहीं उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाली नस्लें हमारी जो होंगी वो हमें कायर की संज्ञा देगी। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाइए, डोमिसाइल, फुल्ली डोमिसाइल का मांग कीजिए। धन्यवाद।